केदारनाथ में चुनाव है और सुनने में आया कि केदारनाथ में त्रिभुवन चौहान निर्दलीय लड़ रहे हैं और आपने भी समर्थन किया है। किस रूप में देखते हैं आप? दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनोद डोभाल बिन्नी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के बाद अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की बारी है। सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष कांग्रेस की जोरदार तैयारी है। कौन किस पर भारी है, आजकल राजनीतिक पंडितों से लेकर आम जनता के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और मीडिया लगातार इसे टटोलने का प्रयास कर रही है। निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितनी चुनौती दे पाएंगे, आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे। केदारनाथ में चुनाव है और सुनने में आया कि केदारनाथ में त्रिभुवन चौहान निर्दलीय लड़ रहे हैं और आपने भी समर्थन किया है। किस रूप में देखते हैं आप? वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुँचाइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। लोकार्पण न्यूज के संपादक त्रिभुवन चौहान भी चुनावी मैदान में हैं, मस्त हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बॉबी पंवार की क्या रणनीति है, जब हमने उनसे पूछा, बॉबी पंवार की जुबानी ही आगे वीडियो में आप सुनेंगे। अक्टूबर के आखिरी दिनों और नवंबर में केदार घाटी में एक अलग ही माहौल देखने को मिलने वाला है। बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के दौरे केदार घाटी में होने वाले हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, किसे अपना समर्थन देती है, जनता के अधिक वोट किस पक्ष को पड़ेंगे, तो देखना होगा कि किस प्रकार से ये गणित बनती है, किस प्रकार का समीकरण बनता है, ये सब देखने वाली बात होगी। वहीं त्रिभुवन चौहान भी अपने सोशल हैंडल से लाइव आए और उन्होंने भी कहा है कि 28 अक्टूबर को वो नामांकन करने जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, जनता का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगार संघ का उन्हें समर्थन है, बॉबी पंवार का समर्थन है, अनेकों सामाजिक संगठन त्रिभुवन चौहान को समर्थन दे रहे हैं और त्रिभुवन चौहान अपने आप को केदार घाटी का बेटा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि केदार घाटी में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जिस गति से हो रहे हैं यदि उसी गति से होते रहे तो केदार घाटी कभी विकास नहीं कर पाएगी। कई सारी बातें त्रिभुवन चौहान ने अपनी लाइव वीडियो में कही हैं, तो देखना होगा कि किस प्रकार से ये तमाम जो गणित है, जो समीकरण है, ये बनता चला जा रहा है। ये प्रेस मीटिंग इसलिए अनिवार्य थी, लोग समझें कि जो आपका बेटा है, जो केदारनाथ का बेटा अभी कहलाया जा रहा है, हमने पिछले 6-7 वर्षों में लोगों का विश्वास जीता है अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। आज विधानसभा पटल पर वो वक्त आ गया है कि हम आवाज रख पाए, क्योंकि मुझे जो लगता है, जैसे भाई साहब ने भी बोला और सभी लोग ये बात करते हैं, आज जो हमारे कतिपय विधायक हैं 70 से 80% ऐसे हैं, अगर उत्तर प्रदेश का समय होता तो यकीनन ये प्रधान भी नहीं बनते। विधानसभा पटल पर आवाज उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानकारी हो, चाहे वित्त के बारे में, चाहे शिक्षा के बारे में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। हमारे पास केवल यही नहीं, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के पश्चात हमें थोड़ा सा आज ये जानकारी है कि कहां पर क्या बात रखनी चाहिए और कौन कौन से मदों में कोई कार्य किए जा सकते हैं। केवल एक विधानसभा से विधायक निधि द्वारा कार्य नहीं किए जा सकते, बहुत सारे अन्य मद हैं जिन पे आप लगाकर उनमें कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये कार्यशैली विधायकों के पास शायद अब तक नहीं देखी जा रही है। केदारनाथ विधानसभा की जनता को ये समझना होगा कि बहुत वर्ष हो चुके हैं हमें ये सुनते सुनते कि भैया हमें अपना समर्थन दीजिए, आपने मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं या फिर आपने धामी जी के हाथ मजबूत करने हैं, आपने राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं। हमारी जनता पिछले 10-12 सालों से मोदी जी के हाथ मजबूत किए हुए है। धामी जी की भी सरकार को यहाँ पर तकरीबन 7-7.5 साल हो गए हैं, वो भी तब से मजबूत किए हुए, लेकिन आज तक हमारे लोगों के हाल जस के तस हैं। केदारनाथ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो उत्तराखंड के शीर्ष पर है। केदारनाथ बाबा वहां शीर्ष पर बैठे हैं और वहां से अगर आज कुछ बदलाव होता है, ये जनता के हाथ में है। अगर जनता वो बदलाव करती है तो यकीनन यहां से चीजें अच्छी होंगी और होती चली जाएंगी। जो पूरी क्रांति मुझे लगता है वो पूरे उत्तराखंड में जाएगी। आज हमारे युवा साथी बेरोजगार बैठे हैं, हमारे घोड़ा संचालक वो परेशान हैं, हमारे टैक्सी यूनियन के जो सारे कर्मचारी लोग परेशान हैं, कतिपय जगह उनके पास सवारियां नहीं है, वो किस तरह से सब चीजें झेल रहे हैं। आज हमारे जंगल नहीं रहे, आज हमारी जमीन हमारी नहीं रही। हम मूल निवास भू कानून की बात भी बड़ी मुखरता, ये सभी लोग वो हैं जो एक्चुअली चाह रहे हैं कि यहाँ बदलाव हो। और आज केदारनाथ की जनता को मुझे लगता है समझना चाहिए कि भैया बदलाव का एक समय आ चुका है और हम सब लोगों को उस बदलाव के लिए जाना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका एक बार पुनः। और 22 से लेकर 29 तारीख तक हमारा
नॉमिनेशन होना है तो एक तिथि हम आपको सूचित करेंगे कि कब हम नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोग उस दिन वहां पर होंगे और एक बृहद रूप से हम अब की बार ये जनता वर्सेस दल है वो दिल्ली के, ये एक लोकल बॉय वर्सेस दिल्ली के दलों की लड़ाई है। और जिस प्रकार से त्रिभुवन चौहान ने भी ताल ठोका है, उनका प्रदर्शन इस चुनाव में किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनौती दे पाते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवा उनके लिए प्रचार करते हैं, जिस प्रकार से बॉबी पंवार ने कहा था कि घर घर जाकर के प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। त्रिभुवन चौहान के समर्थन में बॉबी पंवार ने किस अंदाज में कहा है, क्या बात रखी है और किस तरह से केदारनाथ में त्रिभुवन चौहान के लिए कार्य करने के लिए योजना बताई है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी भी हैं और लगातार बॉबी पंवार उत्तराखंड के मूलभूत अधिकारों के लिए, मूलभूत मांगों के लिए आवाज़ उठाते हुए आए हैं। बॉबी पंवार भाई जी से हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे, केदारनाथ में चुनाव है और सुनने में आया कि केदारनाथ में त्रिभुवन चौहान निर्दलीय लड़ रहे हैं और आपने भी समर्थन किया, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर केदारनाथ उपचुनाव में जिस प्रकार से भाई त्रिभुवन चौहान जी ने नामांकन के लिए फॉर्म लिया है और दावेदारी की है, हमारे तमाम संगठनों ने, चाहे वो बेरोजगार संघ हो चाहे और भी संगठन, उन लोगों ने समर्थन इस अपेक्षा को देखते हुए किया है और इस आधार पर किया है कि त्रिभुवन भाई भी एक संघर्षशील व्यक्ति है। उन्होंने सड़क पर रहते हुए तमाम मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम मुद्दों को उजागर किया, तमाम मुद्दे उठाए हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति जो प्रदेश हित के लिए चिंता करते हो, प्रदेश हित के लिए जो लड़ते हो, वो पत्रकार हो, वो आंदोलनकारी हो, जो युवा हो, मातृशक्ति हो या कोई भी हो, जो प्रदेश के लिए चिंता करता है, जो प्रदेश के लिए संघर्ष करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक रास्ते पर चले, अगर राजनीतिक विकल्प की ओर चले, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को हमारा समर्थन रहता है। और अभी हाल ही में केदारनाथ उपचुनाव में भाई त्रिभुवन चौहान जी को समर्थन, और कुछ दिनों में हम केदारनाथ में जाएंगे और वहाँ कुछ दिन वहीं पर घर घर जाकर लोगों से उनके समर्थन में वोट मांगेंगे और उनके लिए कोशिश करेंगे।